गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और घर में काफ़ी पसीना आता है और फ़ैन चलाने से साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो अब से वीडियो बाहर ही बना करेंगे, खेतों में पेड़ों के नीचे। Check the mic and make sure it sound right, boys. सभी को जोहार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था और इसके पीछे का रीज़न हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। मेरा येलो आईडी कार्ड एज अ वोटिंग एजेंट फॉर पंचायत इलेक्शन। सो 31 मई और 1 जून को हमारे यहाँ का पंचायत इलेक्शन का काउंटिंग था, इसलिए उधर थोड़ा बिजी हो गए थे और उसके बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो व्लॉग नहीं कर पाया। और कल वीडियो बनाए थे बट साउंड सही से कैप्चर नहीं हुआ, इसलिए अपलोड नहीं कर सके। खैर, सो इस वीडियो में हम अधिकतर बातें ही करने वाले हैं और हम शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस एज अ काउंटिंग एजेंट। तो ये मेरा पहला पंचायत इलेक्शन था जिसमें हम वोट कास्ट किए और एज अ काउंटिंग एजेंट अंदर भी गए काउंटिंग देखने के लिए। और ये पहला इलेक्शन है जिसमें हमको पूरा प्रोसेस देखने को मिला, कैंपेनिंग से लेके काउंटिंग तक। सो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, नया चीज़ देखे, नया चीज़ सीखे, तो काफ़ी मज़ा भी आया। खैर, तो अभी बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे ही हम काउंटिंग रूम घुसे, तो घुसते साथ देख के पहले तो हम थोड़े ब्लैंक हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब इतने लोग थे और नेट पे सब ऐसे लटक के झूल गए थे, मतलब कि अंदर जो काउंटिंग कर रहे थे वो तो दिख ही नहीं रहे थे। कुछ लोग चेयर्स पे चढ़ गए थे और पूरा मतलब जगह नहीं था पैर रखने तक के लिए। और हमको असाइन था टेबल नंबर 2 और जाने के क्रम में हम टेबल नंबर 6 में ही रुक गए, क्योंकि इससे आगे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और मेरा 1 घंटा टाइम बस यही सब देखने और ऑब्ज़र्व करने में लग गया। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा प्रोसेस को। धीरे धीरे हमको ये समझ में आने लगा कि भीड़ देख के रुकना नहीं है, धक्का मुक्की करके आगे पार होना है, क्योंकि कोई आपको जगह नहीं देगा पार होने के लिए। आपको खुद से पार होना है, अपना जगह बनाते हुए आगे पार होना है, वरना आप कहीं और मतलब पीछे ही रह जाओगे। सो इसके बाद हमको समझ में आया, तो हम किसी तरह करके अपने टेबल पे घुसे। फिर पूरा प्रोसेस हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि काउंटिंग कैसे होता है, या फिर लिखना कैसे है, वर्ड्स को कैसे लिखना है, नोट डाउन कैसे करना है, जिसमें हम आपको अपना कैंडिडेट का प्लस अपने ओपोनेंट के कैंडिडेट दोनों का वोट्स को लिखना होता है, क्योंकि अगर लास्ट में टैली करना होगा तो दोनों के रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसके बाद हमको ये ऑब्ज़र्व करने वहाँ मिला कि इतने भीड़ में लगभग शायद 10% मुश्किल से फीमेल्स थी। अंदर काउंटिंग में भी कोई फीमेल्स नहीं थी और बाहर एज अ एजेंट तो हमको लगता है सिर्फ हम अकेले थे। बाकी जो फीमेल्स थी वहाँ, वो एज अ कैंडिडेट अंदर गई हुई थी, या फिर कैंडिडेट के साथ कोई साथ में कोई एक आ गया तो ऐसा था, वरना फीमेल्स तो नाम के लिए थी। तो हमको समझ में नहीं आता है जब हम लोग अभी वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, वीमेन इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में भी फीमेल्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता है। जब हम अंदर थे तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इतना धक्का मुक्की होता है, हर जगह सिर्फ आदमी सब है, तो तुम क्यों आ गई हो बीच में, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। फिर हमको ये भी समझ में नहीं आया कि वे फीमेल कैंडिडेट जो खड़ी है उनके भी सारे जो एजेंट थे वो मेल थे, उन्होंने फीमेल्स को ऑप्शन दिया ही नहीं, उनको मौका दिया ही नहीं। या फिर मेल कैंडिडेट जो भी थे उन्होंने भी अपने साथ एक आध फीमेल कैंडिडेट को भी नहीं लिया, जितने थे सारे मेल्स थे, उसके मतलब कि जितने एजेंट थे सारे मेल्स थे। तो दिस वॉज द हार्श रियलिटी, जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं वुमेन इक्वलिटी के बारे में, दूसरी जगह कुछ और देखने को मिलता है ऑन ग्राउंड। खैर, इस बारे में हम बात करने नहीं आए थे, यहाँ पर हम बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए थे। और थर्ड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमको वहाँ देखने को मिला और सबसे मज़ेदार चीज़ था, वो ये था कि काफ़ी अलग अलग तरह के वोट्स देखने को मिले। सबसे पहला वोट जो देखने को मिला वो था अंगूठा से इम्प्रेशन मारा हुआ। तो खैर, लोग कंफ्यूज थे, वहाँ स्टैम्पर्ड था तो वो लोग अंगूठा मार दिए होंगे, तो ये अलग चीज़ है और इसको इनवैलिड वोट में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आती है कि लोगों को सिखाना है वोट कैसे कास्ट करना, ये सिखाने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मज़ेदार वोट देखने को मिला वो था कि लोग है ना कुछ वोट्स
ऐसे थे कि एक बैलेट पेपर में 4-5 स्टैंप लगा के आ गए हैं। तो पहला चीज़ हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इंसान को शायद कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो क्या किया कि अपना वोट इनवैलिड करके आ गया। तो चलो भाई ये सही है। अब दूसरा हम लोग को ये हो सकता है कि जिसने ये वोट कास्ट किया उसको जानकारी नहीं होगा सही से कि वोट एक्चुअल में कास्ट कैसे करना होता है, क्योंकि हमारे गांव में भी काफ़ी सारी बुजुर्गों से बात करने से ये पता चला कि उनको आइडिया ही नहीं था एक्चुअल में वोट कैसे कास्ट करना है। उन्होंने क्या किया, उनको बताया गया कि 4 वोट कास्ट करना है। उन्होंने क्या किया, जिसमें ढेर सारे कैंडिडेट थे उसमें 4 स्टैम्प मार दिया, उसको डब्बा में डाला, और बाकी जो 3 बैलेट पेपर मिला था उसको ब्लैंक ही डाल दिया। तो ये चीज़ होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ जो देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ नॉलेज। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग जब लोगों को सिखाते हैं कि वोट कास्ट करना चाहिए, ये हमारा राइट है, तो हम लोग को ये भी सिखाना चाहिए कि वोट एक्चुअल में कास्ट कैसे करना है। ईवीएम में तो सबको पता है कि जाके बटन दाब के आ जाना है, बट बैलेट पेपर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये भी एक सिखाने वाली चीज़ हो जाती है। एंड थर्डली, वहाँ पर हमें काफ़ी नमूने देखने को मिलते हैं वोट्स के। मतलब एक बैलेट पेपर में तो ऐसा था कि एक पढ़े लिखे इंसान थे, शायद हमको लगता है वो ज़िंदगी में कभी अंगूठा से ठप्पा नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पेन से पूरा यहाँ से लेके एकदम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक साइन ही कर दिया। भाई पढ़े लिखे इंसान है, कभी ज़िंदगी में अंगूठा छाप तो लगाएंगे नहीं, पेन से सिग्नेचर ही करेंगे। तो दिस वाज सबसे अलग वोट। तो हमको ये समझ में नहीं आया, ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने साइन किया, या फिर उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने साइन किया, या फिर कोई और ही वजह था। खैर ये जज करने वाली चीज़ है नहीं, हमें इसमें कोई राय नहीं देना, बट हमको बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, सो हम बताए। खैर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। टाइम टू एंड दिस व्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।